तो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी BSc व MSc एग्रीकल्चर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज जो है 20 मई 2025 हो चुकी है, यानी कि जो है किसान भाइयों, मई का जो मंथ है धीरे धीरे खत्म होने वाला है और जून का जो है मंथ होने वाला है स्टार्ट। अब जो है किसान साथियों, जैसे ही जून का महीना प्रारंभ होता है वैसे ही हमारी जो खरीफ की सीजन की बेस्ट और जो अगैती फसलें व सब्जियां होती हैं, इनकी जो है बुवाई होना प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि किसान भाइयों, जायद की जो बुवाई होती है वो लगभग में जो सब्जियां होती हैं जून के आसपास में धीरे धीरे जो है खत्म होने को आ जाती हैं। और जैसे ही खत्म होती है वैसे ही हमारी जो खरीफ के सीजन की सब्जियों की बुवाई होना प्रारंभ हो जाती है और धीरे धीरे वो भी चलना प्रारंभ हो जाती है। लेकिन किसान भाइयों के मन में ये डाउट रहता है कि भैया अभी तो हमने जायद के मौसम में यही सब्जी लगाई थी, उससे हमको अच्छा मुनाफा नहीं हुआ, क्या हम भाई सब्जी खरीफ के सीजन में लगा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। क्योंकि किसान साथियों, जायद के मौसम में बुवाई जो हमारी जो सब्जियां होती हैं उनके जो रेट होते हैं वो हल्के ढीले देखने को मिलते हैं, थोड़े हल्के देखने को मिलते हैं। लेकिन वही सब्जियां जब खरीफ के मौसम में तैयार होकर के आती हैं तब उन्हीं सब्जियों के जो है रेट टाइट देखने को मिलते हैं, थोड़े अच्छे देखने को मिलते हैं। आज जो है किसान साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक ऐसी सब्जी की खेती लेकर के आए हैं और बताएंगे कि जो किसान भाई इस सब्जी की जो खेती है लगभग में 10 से लेकर के 15 जून के आसपास में भी इसकी बुवाई कर देते हैं, तो आने वाले समय में इस सब्जी से आपको एक बम्पर कमाई देखने को मिलेगी और अच्छी खासी मोटी इनकम आपको देखने को मिल जाएगी। कौन सी खेती है, बुवाई का बेस्ट समय क्या रहेगा, क्या क्या प्रोसेसिंग रहेंगे, किस प्रकार से हम खेत को तैयार करेंगे, किस प्रकार से हमारी जो फसल तैयार हो जाएगी। तो किसान साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको लौकी की एक उन्नतशील खेती किस प्रकार से करेंगे बरसात के मौसम में। बरसात के मौसम में आप लोग जो है लौकी की खेती करके बम्पर कमाई किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी और बताएंगे कि जो किसान भाई खरीफ के सीजन में लौकी की खेती करना चाहते हैं तो उन किसान भाइयों के लिए बम्पर सुनहरा अवसर है। जायद के सीजन की जो हमारी सब्जियां थी उनकी जो है दी एंड धीरे धीरे होने वाला है और जैसे ही प्लॉट खाली होता है वैसे ही आप लोग जो अच्छी तरीके से सफाई करने के बाद में खेत को इसकी बुवाई करेंगे। A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी और बताएंगे लौकी की खेती करके आप एक सीजन में कितनी कमाई कर सकते हैं, कितनी जो है हमको लागत लगानी पड़ेगी पूरी जो खेती तैयार करने में, क्या क्या प्रोसेसिंग रहेंगे। A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी और बताएंगे लौकी की खेती करके आप एक एकड़ खेत से एक अच्छी खासी मोटी कमाई बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो A to Z पूरी प्रोसेसिंग देखने के लिए हमारे वीडियो में बने रहें, लास्ट तक जरूर देगा बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले किसान मीडिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी के साथ में खेती से जुड़ी हुई वीडियो मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। तो किसान साथियों, मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। एक बार फिर बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लौकी की खेती एक सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर खेती है, इसकी मार्केट में हमेशा डिमांड रहती है और अच्छे रेट भी देखने को मिलते हैं। और ऐसा ही नहीं किसान भाइयों, एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन भी हमको लौकी की खेती से देखने को मिल जाता है। अब जो है किसान साथियों, सबसे पहले हमको लौकी की खेती करने के लिए बेस्ट भूमि का चयन करना होना है, क्योंकि खरीफ के सीजन में बारिश का मौसम जैसे ही स्टार्ट होगा, मानसून आएगी तो वहां पर हमारी सब्जियों की खेती में जल भराव जैसी समस्याएं नहीं होनी चाहिए। तब जो है इसीलिए हमको जो है बलुई दोमट मृदा का चयन करना चाहिए। लगभग में 5.5 से लेकर के 6.5 या 7 के आसपास में होगा। तो इस प्रकार की भूमि का हम बिल्कुल आसानी से चयन करने के बाद में अच्छी तरीका से खेत की सफाई करेंगे। सफाई करने के बाद में एक आपको सूखे खेत में प्रथम जुताई करा देंगे हैरो से या कल्टीवेटर से। कल्टीवेटर या हैरो से जुताई कराने के बाद में किसान भाइयों, अब जो है आपको एक जो है सूखे खेत में पलेवा कर देना है, यानी जिसे हम सिंचाई भी बोलते हैं, प्रथम सिंचाई। और पलेवा करने के बाद में जैसे ही इस टाइम पर टेम्परेचर के अनुसार 8 से लेकर के 10 दिन के बाद में ओंठ आ जाती है। ओंठ आने के बाद में किसान भाइयों, अब जो है आपको प्रथम जो गहरी जुताई होगी वो आप लोग जो है कल्टीवेटर या हैरो से करवाएंगे। करवाने के बाद में किसान साथियों, अब आपको 1 एकड़ के खेत में एक जो बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा आता है 4 किलोग्राम का वो डाल देंगे, जिससे कि जड़ में लगने वाले विभिन्न प्रकार के रोग, निमोटेड और दीमक वगैरह विभिन्न प्रकार के जो रोग लग जाते हैं इनसे छुटकारा मिलेगा और आपकी जो फसल अच्छी तरीके से ग्रो करेगी। डालने के बाद में किसान साथियों कुछ खाद लेनी है। खाद में आपकी लगभग में
3 से लेकर के 4 क्विंटल आप लोग जो है वर्मी कंपोजिट की खाद ले लेंगे। वहीं पे लगभग में 4 से लेकर के 5 टन सड़ी गोबर की खाद ले लेंगे। इन दोनों खादों को अच्छी तरीका से छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों एक जो जुताई है कल्टीवेटर से ओपन फील्ड में करवा देंगे। फिर उसके बाद में किसान साथियों शाम के टाइम पर आपको जो है कुछ पोषक तत्व देने हैं। पोषक तत्व में आपकी जो किसान साथियों डीएपी की खाद डाई अमोनियम फॉस्फेट लगभग में 35 से लेकर के 40 किलोग्राम, यूरिया की खाद नाइट्रोजन यूरिया लगभग में 30 से लेकर के 35 किलोग्राम। वहीं पर आपको जो है किसान साथियों लगभग में एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश 20 से लेकर के 25 किलोग्राम, मोनोजिंक 4 से लेकर के 5 किलोग्राम। इन सभी पोषक तत्वों को आपस में मिलाने के बाद में अच्छी तरीके से छिड़काव करने के बाद में किसान भाइयों शाम के टाइम पर लगभग में 2 से लेकर के 3 जुताइयां कल्टीवेटर से, एक आपकी जो है आखिरी जुताई होगी वो आप लोग करवा देंगे रूटावेटर से। अब जो है ये जो जुताइयां वगैरह करवाने के बाद में किसान साथियों अब आपका जो खेत है अच्छी तरीके से बम्पर तरीका से हो गया तैयार। क्योंकि किसी भी फसल का एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन लेने के लिए आपको जो है बेस्ट तरीका से एक बम्पर तरीका से खेत की तैयारी कराना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि खेत का एक जो मोटा उत्पादन होता है वो खेत की तैयारी पर ही टिका होता है। इसीलिए आप लोगों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक अच्छी तरीका से खेत की तैयारी कराना बहुत जरूरी होता है। खेत की तैयारी कराने के बाद में किसान साथियों आप लोग जो है लौकी की बेस्ट हाइब्रिड वैरायटी का सिलेक्शन करेंगे। जैसे कि इस टाइम पर जो सबसे ज्यादा प्रचलित है चल रही है बीएनआर कंपनी से सरिता, बीएनआर कंपनी से हरुणा, बीएनआर कंपनी से अनोखी, बीएनआर कंपनी से प्रीति। ये जो बेस्ट पॉपुलर वैरायटियां हैं आप लोग जो इनका सिलेक्शन कर सकते हैं। और जिन किसान भाइयों को जो ऑनलाइन भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे जो लिंक पड़ा है आप लोग जो डायरेक्ट जाकर के हमारे लिंक से फ्लिपकार्ट पर आप लोग जो है बीज मंगवा सकते हैं और आपको शुद्ध बीज मिलेगा। और जो है किसान साथियों 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में आपको 2 किलोग्राम के आसपास में बीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए। लेने के बाद में किसान साथियों बीज को लगभग में 20 से लेकर के 24 घंटे के आसपास में पानी में भिगो देंगे बुवाई करने से पहले। भिगोने के बाद में जो कार्बेंडाजिम नामक रसायन होता है 2.5 ग्राम 1 किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित कर लेंगे बीज की बुवाई करने से पहले। उपचारित करने के बाद में किसान साथियों अब आप लोग इसकी जो है करेंगे बुवाई जो करीब के सीजन में थोड़ी जो है किसान साथियों अलग तरीका से करेंगे। अलग तरीका से इस प्रकार से करेंगे किसान साथियों लगभग में पहले आप लगभग में 2 से लेकर के 3 मीटर चौड़ी क्यारी बनाएंगे। क्यारी बनाने के बाद में किसान साथियों जो लगभग में 1 मीटर इसे इधर डीलेंगे जगह जो जगह होगा स्थान, फिर उसके बाद में 1 मीटर इधर डीलेंगे। दोनों तरफ ढीलने के बाद में किसान साथियों लगभग में बीच में जो 1 मीटर का डिस्टेंस होगा पैड बनाएंगे। और पैड बनाने के बाद में किसान साथियों उसी पर आप लोग करेंगे बुवाई। 1 मीटर इधर डील देंगे 1 मीटर इधर, और बीच में किसान साथियों आप लोग जो क्यारी यानी नाली नुमा बना सकते हैं। नाली बनाने के बाद में किसान साथियों उसके चारों एरिया पर करेंगे बुवाई। बुवाई जो है किसान साथियों लगभग में पौधे से जो पौधे की दूरी है लगभग में 30 से लेकर के 45 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। और जो उसके जो लाइन से लाइन की दूरी है लगभग में 1 मीटर के हिसाब से रहनी चाहिए। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में आप लोग जो कर देंगे बुवाई। और ये जो प्रक्रिया है प्रचलित विधि है, इससे क्या होता है साथियों पानी लगाने का सबसे अच्छा बेस्ट चांस रहता है। कम पानी लगता है और जो है उत्पादन अच्छा रहेगा। खरपतवार आपको जो है कम निराई गुड़ाई करने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। फिर उसके बाद में किसान साथियों बुवाई करने के बाद में अच्छी तरीका से बुवाई करने के बाद में जैसे ही 8 से लेकर के 10 दिन के बाद में जैसे ही आपका जो पौधा टेम्परेचर अनुसार जम करके ऊपर आ जाता है, जमने के बाद में किसान साथियों जैसे आपकी जो फसल है 10 से लेकर के 15 दिन के आसपास पहुंचती है तो उसमें जो है कुछ कीड़े लग जाते हैं। पत्ते को खा खा करके ऊपर से चल्ली नुमा बना देते हैं और हमारा पौधा वहां का वहीं पर डैमेज हो जाता है और हमको नुकसान देखने को मिलता है। इस रोग को बचाने के लिए किसान साथियों आपको जो हमारी इमिडाक्लोरोपिड कीटनाशक दवाई होती है लगभग में 100 से लेकर के 125 ग्राम कीटनाशक दवा लेने के बाद में 8 से लेकर के 10 टंकी बनाने के बाद में शाम के टाइम पर आप लोग जो इसमें कर देंगे छिड़काव। शाम के टाइम पर कीटनाशक दवा का छिड़काव कर देंगे और छिड़काव करने के बाद में जैसे ही आपकी जो फसल है 20 से लेकर के 25 दिन के आसपास में पहुंचती है तो उसमें जो है आप लोग करवेंगे निर्वाई गुड़ाई। प्रथम स्टेज की निर्वाई गुड़ाई करने के बाद में किसान साथियों जितने भी खरपतवार होंगे निकाल करके बाहर फेंक देंगे। बाहर फेंकने के बाद में किसान भाइयों अब जो है आपको देना है पानी। और यदि आपका जो खेत है ज्यादा बलुई मिट्टी है तो उससे पहले भी पानी दे सकते हैं। पानी देने के बाद में किसान साथियों जैसी आपकी जो फसल लगभग में 30 से लेकर के 35 दिन के आसपास में पहुंचती है तो उस समय पर भी जो है हमारे खेत में विभिन्न प्रकार के जो सेकेंड स्टेज के खरपतवार होते हैं जो पानी
धीरे धीरे 35 से लेकर के 40 दिन के आसपास पहुंचते हैं, तो उस टाइम पर जमते हैं। तो उस टाइम पर भी जो है हमको सेकंड निराई गुड़ाई करना बहुत जरूरी है, और जितने भी खरपतवार होंगे निकाल करके इकट्ठे करके खेत के बाहर फेंक देंगे। लगभग में 35 से लेकर के 40 दिन के आसपास में आपको जो है खेत की सफाई करने के बाद में कुछ जो है मिश्रण बनाने हैं। मिश्रण में किसान भाइयों आपकी जो वर्मी कंपोजिट की खाद होगी, लगभग में भाई 30 से लेकर के 40 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद अच्छी सी ले लेंगे, सड़ा हुआ गोबर अच्छा ले लेंगे, और वो लगभग 15 से लेकर के 20 किलोग्राम ले लेंगे। 8 से लेकर के 10 किलोग्राम डीएपी ले लेंगे। 4 से लेकर के 6 किलोग्राम यूरिया की खाद ले लेंगे। इन सभी खाद व पोषक तत्व को मिलाने के बाद में पर पौधे से 40 से लेकर के 50 ग्राम रख देंगे। अब जो रखने के बाद में किसान भाइयों 3 से लेकर के 4 दिन के बाद में हल्की मात्रा में फिर से जो है हमको सिंचाई कर देना है। सिंचाई करने के बाद में जैसे आपकी जो फसल है 40 से लेकर के 45 दिन की अवस्था पर पहुंचती है, तो ये जो मिश्रण रखने के बावजूद में इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट ये होता है, आपका जो पौधा अच्छी तरीके से ग्रो करेगा, शाखाएं अधिक निकलेंगी, फ्लावरिंग स्टेज आपका बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा, और आपका जो उत्पादन है बहुत ज्यादा इजाफा होगा आपके उत्पादन में। इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलती है। तो ये जो मिश्रण है जरूर रखें। जैसे आपकी जो फसल है लगभग में 45 से लेकर के 50 दिन के आसपास पहुंचती है, जो उसमें फल छटना स्टार्ट हो जाते हैं। फल छटने की अवस्था पर बहुत सारे जो बाहरी जानवर होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, वो हमारे खेत पर अटैक करते हैं, हमारी फसल को खराब करने की कोशिश करते हैं। जैसे जंगली जानवर में नीलगाय हुए, जंगली सांड हुए, और जो किसान साथियों जंगली सुअर वगैरह हुए, जो हमारी जो फसल को ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इनकी रोकथाम के लिए आपको जो खेत के आसपास है जो हमारे लोहे के तार वगैरह आते हैं, उनको सिक्योरिटी के रूप में जरूर लगा देंगे। फिर उसके बाद में किसान साथियों जैसी आपकी जो फसल 55 से लेकर के 60 दिन की अवस्था पर पहुंचती है, तो उस टाइम पर आप लोग जो लौकी की तुड़ाई करना प्रारंभ कर दें। जैसे ही एक जो लौकी के फल का वजन लगभग 1 से लेकर के 1.5 किलोग्राम के आसपास होता है, 2 किलोग्राम के आसपास में, तो उस समय आपको इसकी जो है तुड़ाई करना प्रारंभ कर दें। क्योंकि जब तक इसका जो फल है छोटा रहेगा, अच्छा रहेगा, मार्केट में उतनी अच्छी इसकी जो है डिमांड रहेगी, रेट भी आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। और जो है किसान भाइयों 1 एकड़ के खेत में इसके उत्पादन की बात करते हैं तो लगभग में 130 से लेकर के 150 कुंटल के आसपास में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देखने को मिलता है। ये बेस्ट तरीका से इसकी खेती करके ले जाते हैं। और जो किसान साथियों पूरे 1 एकड़ के खेत में एकदम इसके लागत की बात करते हैं तो 10 से लेकर के 15,000 रुपए में आपकी जो लौकी की फुल खेती तैयार हो जाती है, और अच्छी तरीका से बेचने पर इसके रेट जो है उस टाइम पर लगभग में 10 से लेकर के 20 रुपए के हिसाब से भी मार्केट में मिल जाते हैं। तो आपको एक बम्पर कमाई देखने को मिल जाती है। लौकी की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको 100% सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। आज की ये जो लौकी की खेती हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो किसान भाइयों के पास में इसको शेयर जरूर कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और हमको कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताते रहें कि आपके खेत में कौन सी फसल लगी हुई है, और आप जो कौन सी सब्जी लगाना चाहते हैं। कोई समस्या हो, कोई भी डाउट हो, हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज की जो वीडियो हमको आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है आपको पसंद आई होगी, और वीडियो अच्छे लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आज की वीडियो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नहीं और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय